अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जिसे आम ज़ुबान में शुगर कहा जाता है। डायबिटीज़ बेसिकली है क्या? हमारे खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार का ज़्यादा होना डायबिटीज़ कहलाता है, जिसे हम आम ज़ुबान में जैसे कि पहले बताया शुगर कहते हैं। अब जो ग्लूकोज है हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के अंदर, जहाँ पे एनर्जी जो हमारी बॉडी को बेसिकली मिलती है, हमारे दिमाग को एनर्जी जिस चीज़ से मिलती है वो है ग्लूकोज। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन ग्लूकोज को, इजाफी ग्लूकोज को मसल्स के अंदर, लीवर के अंदर या उसके जो रिस्पेक्टिव साइट्स हैं वहाँ लेके जाती है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करवा देती है। अब शुगर होती कैसे है? मसला कहाँ आता है? नॉर्मली एक इंसान के अंदर लबलबा जिसे पैंक्रियास कहते हैं, वहाँ से हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन हमारे बॉडी के सेल्स पे जाके इफ़ेक्ट करता है। वो सेल्स वहाँ जाके बेसिकली ग्लूकोज को उन सेल्स पे जाके सेल्स के अंदर लेके जाता है, जैसा कि मसल्स, लीवर वहाँ जाके एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करवा देता है, या फिर जहाँ पे ग्लूकोज रिक्वायर्ड होता है एक्सरसाइजिंग मसल्स वगैरह के अंदर, बाकी मसल्स के अंदर, ये बेसिकली जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ पे ग्लूकोज को पहुँचाती है। अब शुगर के अंदर या तो लबलबा इनफ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता, या फिर अगर वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारे सेल्स के अंदर ऐसी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं कि वो इंसुलिन बेसिकली जाके वहाँ पे पहुँच नहीं रही, बेसिकली वहाँ पे इंसुलिन जाके काम नहीं कर रही। अब टाइप्स आ जाते हैं शुगर की। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 जेस्टेशनल डायबिटीज़, ब्रिटल डायबिटीज़, डायबिटीज़ AC, ये सारी टाइप्स हैं जो कि बेसिकली हमारे पास शुगर की आती हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है डायबिटीज़ टाइप 2, जो कि हमारे मोस्टली एडल्ट्स के अंदर होती है। डायबिटीज़ टाइप 2 के अंदर वही मैकेनिज्म आता है कि इंसुलिन या तो पैदा नहीं हो रही लबलबे से, या फिर तो ऐसी चेंजेस आई हैं सेल के अंदर कि इंसुलिन जाके सही जगह पे जाके काम नहीं कर रही। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसके अंदर हमारे कुव्वत मुदाफ़ती सिस्टम जो कि है वो ही जाके हमारे सेल्स के अंदर ऐसी चेंजेस पैदा कर देता है कि इंसुलिन वहाँ पे काम नहीं करती। इसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जो कि बेसिकली हमारी प्रेगनेंसी के अंदर होती है, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर अमूमन ख़वातीन को शुगर, जिसे कहते हैं प्रेगनेंसी के अंदर शुगर हो गई है, वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। अगर मरीज़ इसी केयर कर लें तो ये ठीक रहती है, अदरवाइज चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद वो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाली वुमेन हाई रिस्क पे होती हैं कि उनको बाद में डायबिटीज़ टाइप 2 हो सकती है। अब ब्रिटल डायबिटीज़ क्या है? ब्रिटल डायबिटीज़ ये होती है कि यहाँ पर अक्सर लोग ऐसे आते हैं जो इनको शुगर होती है, कभी उनकी शुगर बहुत ज़्यादा स्वीयर हो जाती है, हाई हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। उनसे अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं वो हॉस्पिटल में उनको लेके जाना पड़ता है, उनकी शुगर लो होने की वजह से, शुगर हाई होने की वजह से। इस शुगर को शुगर के टाइप को क्या कहते हैं? ब्रिटल डायबिटीज़। इनके लिए इन मरीज़ों के लिए ग्लूकोज का एक नॉर्मल रेंज मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अब इसके अलावा अगर लबलबे का कैंसर, लबलबे की कोई बीमारी आ गई है, वो भी बेसिकली शुगर की तरफ लेके जाती है। अब अलामत क्या है शुगर की? प्यास का बहुत ज़्यादा लगना, बार बार पेशाब आना, थकावट होना, हाथों पाँव में सुइयाँ चुभना, ठीक है, सुन्न हो जाना हाथों पाँव का। इसके अलावा वज़न हो जाना, फीमेल्स के अंदर वजाइनल इन्फेक्शन जिसमें आम ज़ुबान में लकोरिया वगैरह कहते हैं, या फिर खारिश वगैरह होना, ये सारी अलामत जो कि हैं शुगर की तरफ लेके जाती हैं। अब ऐसी कौन से टेस्ट हैं जो कि हम शुगर में करवाते हैं? सबसे पहले टेस्ट हम लोग करवाते हैं वो है हार्मोन शुगर चेक करवाना, जिसे कि फास्टिंग ग्लूकोज जिसमें हम चेक करवाते हैं। दूसरा हमारे पास जो सबसे ऑथेंटिक टेस्ट आजकल जो आ रहा है वो HbA1c है। इसके अंदर हम लोग वैल्यूज सीखते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू 5.7 से कम है तो वो हम लोग कहेंगे कि मरीज़ को शुगर नहीं है। अगर 5.7 से 6.4 के दरमियान है तो बेसिकली मरीज़ शुगर के होने के चांस पे है, यानी कि प्री डायबिटिक है। अगर वैल्यू 6.4 से ज़्यादा हो जाती है तो मरीज़ शुगर की बीमारी में मुब्तला है, यानी कि मरीज़ को डायबिटीज़ है। अब इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो मरीज़ को हमारे पास जितने भी शुगर के मरीज़ आते हैं उनको एजुकेशन दी जाए, उनको बताया जाए कि बीमारी क्या है, किस किस वजह से होती है और इसमें क्या परहेज़ किया जा सकता है। दूसरा, शुगर के मरीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो डाइट अपनी मेंटेन करे, यानी कि वो खाने पीने में कोई वो नहीं होती कि हम ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। लेकिन हाँ, इसके अंदर आपने फ्रूट्स भी लेने हैं तो आप कम क्वांटिटी में लेंगे।
ठीक है, अपनी क्वांटिटी कम कर लें, लेकिन खाने पीने का इसमें खास परहेज़ नहीं होता। बस मीठे का ये होता है कि मीठा आपने कम से कम लेना है, ताकि क्योंकि ऑलरेडी आपके खून के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मीठा लेंगे तो वो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, या तो मीठा बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर वगैरह यूज़ करें। इसके अलावा एक्सरसाइज यानी कि वॉक वगैरह करें, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर हमारे मसल्स को ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए होता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, और इस दौरान ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है, शुगर से ग्लूकोज कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इस्लाम में जैसा कि है रमज़ान अल्लाह रखा हुआ है जो कि मेंटेन करता है हमारे ग्लूकोज को। इसके अलावा पेशेंट को मुझसे इंसुलिन अगर दवाइयों पे लेकर आता है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं होती शुगर, तो हम इंसुलिन देते हैं। दवाइयों के अंदर भी काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं, जैसे सीटाग्लिप्टिन वगैरह आ जाती है, एटाग्लिप्ट के नाम से आती है। इसके अलावा सोलिगेट के नाम से आती है। सारी दवाइयाँ हैं जो कि पेशेंट की ग्लूकोज को देखते हुए हम लोग मेंटेन करते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।